हेलो दोस्तों। आप सभी ने कभी न कभी टाइम ट्रेवल के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है, और इसके सच होने का क्या सबूत है? तो दोस्तों, पहले हम यह जानते हैं कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहा जाए तो टाइम ट्रेवल उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्य काल में आता जाता है, उस यात्रा को टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल की घटनाएं, टाइम ट्रेवल की सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, नंबर 5 पे है सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। दोस्तों, यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर के करीब था। मगर कुछ समय के बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए, जो देखने में बहुत ही आधुनिक लग रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था और यह तो पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा, बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उस बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ समय बाद उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया, और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। तो दोस्तों, नंबर 4 पे है 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठे के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था। इसका मतलब कि यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि अंगूठे के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, तो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों की लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसके लिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है रुडोल्फ फेंज की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच की थी, जिसे देखकर आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच में प्रकट हो गया। उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए, तभी एक तेज टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था, और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ फेंज या रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे।
वह बताती है कि रुडोल्फ फेन्स एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए। उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और न ही उनको तब से किसी ने देखा। तो इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। तो दोस्तों नंबर 2 पर है 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं, यह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम की एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गया और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि 1941 में ली गई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता था। आप भी इस फोटो को देखेंगे तो आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसकी पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हार्पेस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर विचारवंत और शोधकर्ता में बहस का केंद्र बना हुआ है कि क्या यह छवि तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है या इसे केवल कालानुक्रमिक के रूप में गलत किया जा रहा है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों नंबर 1 पे है एडिडास के जूते पहने हुए 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैर के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देख के हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को टाइम ट्रेवल कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। क्या यह महिला टाइम ट्रेवल तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में आकर आई हो। तो दोस्तों यह थी कुछ टाइम ट्रेवल से रिलेटेड रियल स्टोरीज, टाइम ट्रेवल की घटनाएं, टाइम ट्रेवल की कहानियां। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स पर अपने सुझाव अवश्य दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।